देखिए, सबसे पहली बात, जो ट्रेनिंग कैंप की आप बात कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा यूनिट हुआ करता था, एक विंग हुआ करती थी सेवा दल, जिसमें महिलाएं सफ़ेद साड़ी हरा बॉर्डर, जिसको इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी खुद चलाते थे। वो सेवा दल विलुप्त हो चुकी है। आज अचानक से 20, 30, 40 साल बाद इनको याद आ जाता है कि हमें ट्रेनिंग कैंप चलाने की ज़रूरत है। जिस कांग्रेस में लोगों को ट्रेनिंग कैंप दिया जाता था पिछले 40 सालों में, आपने उस पर काम नहीं किया। आप सिर्फ लोगों को बरगला के आप वोट मांगते गए और वोट आपको मिलता गया। अब अचानक से आपके पीछे 2022 में एक ऐसा व्यक्ति सामने खड़ा है उत्तर प्रदेश में, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो अब महाराज जी के सामने खड़े होने के लिए बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है। तो ये सारे दाव पेच जो है वो अपनाएंगे। जो आप ट्रेनिंग कैंप की बात करें, अब ये ट्रेनिंग कैंप नहीं, अब ये इंस्टीट्यूट भी अगर खोल दें, अगर ये कांग्रेस का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोल दें 2022 में, तो भी नहीं आने वाले हैं ये, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। योगी जी ने जो पिछले 4 सालों में काम किया, जनता उस पर वोट देगी। आपके ट्रेनिंग कैंप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक तरफ प्रियंका गांधी जा रही हैं यूपी, दूसरी तरफ लखनऊ राकेश टिकैत जा रहे हैं लखनऊ का घेराव करने। क्या इससे योगी जी को कुछ असर पड़ेगा 2022 के चुनाव? देखिए, चुनाव जहाँ जहाँ है, राकेश टिकैत आपको वहाँ मिलेंगे। बंगाल आप गए तो राकेश टिकैत वहाँ थे, अब यूपी में चुनाव है वो वहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड में चुनाव आने वाला है 2022 में, वो वहाँ मिलेंगे। जहाँ जहाँ चुनाव होगा राकेश टिकैत वहाँ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से बंगाल में इनके जाने का कोई असर नहीं हुआ, और वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो 3 सीट से 4 सीट से आज वो इतनी सीटों पर गई, उसी तरह उत्तर प्रदेश में इनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर कह रही हूँ कि जो CM ने काम किया है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने काम किया है, उसका रिपोर्ट कार्ड बोलेगा टिकैत के जाने नहीं जाने। अब टिकैत तो कोई सीरियस ही नहीं लेता, तो टिकैत जैसे व्यक्ति को तो कोई सीरियस ही नहीं लेता। टिकैत का, देखिए, टिकैत का काम क्या है कि दंगा भड़काना, लड़ाइयाँ करवाना, लोगों को ये कहना कि आप लठ ले आओ, आप लाठी ले आओ, आप डंडे ले आओ, गोजियाँ ले आओ, लड़ाइयाँ करो, उनका काम ये है। आपने 26 जनवरी में देखा जो हुआ, अब ये 15 अगस्त पे भी वही करना चाह रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम उत्तर प्रदेश के लोग, क्योंकि मैं तो उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, भारत की बेटी हूँ, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश मेरी मूलतः जगह है, तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि क्या हम उत्तर प्रदेश के लोग टिकैत जैसे डकैत को उत्तर प्रदेश में जाने देंगे? एक ऐसा व्यक्ति जो डकैत है, जो किसानों के नाम पर लूट कर रहा है, जो किसानों के नाम पर उसने दंगा मचा रखा है। आप ये कहते हैं, आपने किसानों का नाम इतना बदनाम कर रखा है कि आप 26 जनवरी को जो हुआ, उससे कहीं ना कहीं पूरे देश में एक गंदा मैसेज गया कि किसान ऐसा कर सकते हैं। हम तो फिर ये बात कहते हैं कि भाई किसान ऐसा कर ही नहीं सकते। ये राकेश टिकैत के डकैत थे जिन्होंने 26 जनवरी को पूरे विश्व भर में हमारे देश का सिर झुकाया, हमारे तिरंगा को नीचे फेंकवाया। वही वो 15 अगस्त को करना चाह रहे हैं, लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि भैया आपने जो तांडव किया था वो दिल्ली की धरती पर किया था, जहाँ के मुख्यमंत्री आपके आका हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे इनका वो अमानतुल्लाह खान, आपने देखा ही होगा किस तरीके से ये रोहिंग्या मुसलमानों को खादर यमुना में जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं यूपी में, वो तो आपको पैर नहीं रखने देंगे। आपने मजाक रख रखा है। आप महाराज जी के क्षेत्र में पैर रखे देखिए। जो लठ बजाने की आप बात कर रहे थे, वो लठ बजेंगी, पर वो लठ इस बार आप पे बजेंगी, क्योंकि ऐसे लोग जो देश बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जो किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो किसानों की आड़ में दंगा फैला रहे हैं, उनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। मैम, यूपी चुनाव पे टिकैत के जाने से असर होगा या नहीं होगा वहाँ? देखिए, राकेश टिकैत के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राकेश टिकैत की जो जुगलबंदी इस बार है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, प्रियंका गांधी के साथ है, राहुल गांधी के साथ है। वो 12 पार्टियां 11 पार्टियां जो हैं, जो इनको मदद करती आई हैं, ये सारे लोग इनको फंडिंग कर रहे हैं। ये सारे लोग कहीं ना कहीं इनको मॉरल सपोर्ट भी दे रहे हैं, वो हर तरह का सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे राकेश टिकैत अब ये 2022 के चुनाव तक एक्टिव रहेगा। पहले देखिए ना, दिल्ली में रुख किया, फिर उन्होंने बंगाल में रुख किया, अब उनका रुख मुड़ गया है यूपी की तरफ। क्यों? बिल्कुल साफ है, 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। किसी भी तरीके से सारे विपक्षी दल एक मुद्दे पे आ चुके हैं कि इनको किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ को शपथ लेते नहीं देखना है, वो नहीं पॉसिबल है। आप ये समझ लीजिए कि एक राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति जिसने बचपन में अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, जो अपने पिता के मृत्यु पे भी नहीं गया कोरोना में, जिन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ की जो जनसंख्या है, उसका मैं अभिभावक हूँ, मैं उनका गार्जियन हूँ, मैं उनका पिता तुल्य हूँ, मैं नहीं जाऊँगा इनको छोड़ के। जो बेटा अपने पिता की 13वीं और बरसी 10वां पे नहीं गया, वो बेटा इसलिए नहीं गया क्योंकि वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो हम मुख्यमंत्री की इज्जत करते हैं। राकेश टिकैत, प्रियंका गांधी, मुलायम सिंह यादव, आप बसपा प्रमुख, TMC प्रमुख, कोई आ जाए, ये सारे के सारे जो एंटी नेशनल्स हैं वो एक तरफ खड़े हैं, एक नेशनलिस्ट मुख्यमंत्री एक तरफ है। और ये जनता को तय करना पड़ेगा कि हमें एंटी नेशनल का ग्रुप चाहिए या हमें नेशनल का ग्रुप चाहिए। लेकिन मैम, राहुल गांधी इस पूरे मसले में पीछे हैं यूपी जाने में, चुनाव को लेके प्रियंका गांधी का चेहरा आगे किया हुआ है। क्या लगता है कि राहुल गांधी की यूपी में इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है?
देखिए, राकेश टिकैत के बाद जब आप प्रियंका गांधी की बात करते हैं तो सोचने वाला किस्सा ये है कि राकेश टिकैत हारे अपना चुनाव, इसके बाद राहुल गांधी अपना चुनाव हारे, अमेठी से उनकी बुरी तरीके से हार हुई, इसके बाद वो वायनाड केरला गए, अब उन्होंने अपनी बहन को खड़ा कर रखा है। इस बार जब उनकी बहन श्री भी हार जाएंगी, जब प्रियंका जी भी हार का चेहरा देख लेंगी, तो प्रियंका जी भी उत्तर प्रदेश नहीं आया करेंगी। आपको याद है सिर्फ 2 सीटें बची हैं, सिर्फ एक सीट इनकी बची है जो रायबरेली की इनकी माताश्री की एक सीट है, अब तो इनकी सीट ही नहीं बची है। रायबरेली में भी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो इनके साथ नहीं हैं, जो बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस को पसंद नहीं करते, जो इनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं। आपको जितिन प्रसाद जी का पता ही है किस तरीके से ब्राह्मण चेहरा, जो इनके पास इतना बड़ा चेहरा था जिसको इन्होंने अवॉइड किया पूरे समय, वो चेहरा भाजपा में मिल चुका है। तो प्रियंका गांधी इसलिए यूपी में आ रही हैं कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद, मैं नहीं जानती, ये तो ऑफिशियल आपको स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के बताएंगे, शायद प्रियंका गांधी इस बार कांग्रेस का चेहरा हो जाए। मैं तो कहती हूँ कि अगर प्रियंका गांधी आप चेहरा हैं कांग्रेस का, तो क्यों नहीं ये स्पष्ट कर देती हैं कि भाजपा का चेहरा योगी जी, कांग्रेस का चेहरा प्रियंका गांधी। आपको सबको जो योगी जी से कंपटीशन रखना चाहते हैं उनको अपनी हैसियत और औकात का पता चल जाएगा। अच्छा मैम, जैसे पहले सीए और एनआरसी के टाइम पे लखनऊ में और यूपी में अन्य जगह जब दंगा करने की कोशिश की, आंदोलन करने की कोशिश की, तो योगी जी ने उन्हें सबक सिखाया, उनके पोस्टर लगाए गए, उनसे मुआवजे लिए गए, उनके जो ज़मीनें थी उनको वो किया गया। क्या लगता है कि अगर राकेश टिकैत ऐसा कुछ करेंगे तो इनके साथ भी सेम वैसा? देखिए, जहाँ जहाँ यूपी में दंगा हुए थे, 10-90 चौराहा जो है, उस चौराहे पे लखनऊ में वहाँ पे पोस्टर लगे, उस पोस्टर को मैंने खुद देखा, उसके साथ मैंने तस्वीर भी ली, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण था कि ऐसे दंगाई जिनको आप देखिए कि देखिए ये आपके बीच में रहते हैं लेकिन दिल्ली में लखनऊ में दंगा भड़काने का काम करते हैं। इन सारे दंगाइयों के घर कौन जाता था? प्रियंका जी। सारे ऐसे दंगाई, जब उनको पुलिस रोकती थी, महिला पुलिस रोकती थी, इन्होंने महिला पुलिस को भी किनारे हटा के पैदल स्कूटी पे बैठ के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वहाँ के उत्तर प्रदेश के, उनके साथ वो उनके घर चली गई थी। अब अगर राकेश टिकैत जैसे लोग आते हैं यूपी में दंगा भड़काने के लिए, यकीन मानिए कि राकेश टिकैत की उत्तर प्रदेश में वो हालत होगी कि ये जिंदगी में उत्तर प्रदेश पैर रखने लायक नहीं रहेंगे। उतारे जाएंगे इनके इस बार ऐसे बक्कल उतारे जाएंगे कि ये भूल जाएंगे कि उत्तर प्रदेश इनकी धरती थी और उत्तर प्रदेश से इन्होंने चुनाव लड़ा था। हार के बाद अब बक्कल उतारने और लठ बजने का ही टाइम आ गया है।